वेलकम बैक कैंडिडेट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेबी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, जिसके लिए फ्रेश बीटेक कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। काफी अच्छी सैलरी यहाँ पे ऑफर की जा रही है विच इज 1,16,500। तो डिटेल में चलिए जानते हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ दिस वैकेंसी। तो सबसे पहले जान लेते हैं एप्लीकेशन डेट्स। तो यहाँ पे सेबी का रिक्रूटमेंट ड्राइव है, पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 11 जून से, लास्ट डेट है अप्लाई करने की 30 जून। टोटल यहाँ पे 26 वैकेंसीज है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीटेक कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। एलिजिबल ब्रांचेस हैं सीएस, आईटी, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल। सैलरी इज 1,16,500 पर मंथ। एप्लीकेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैक्सिमम एज लिमिट है अप्लाई करने की 30 इयर्स। एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे ऑनलाइन रहेगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस इज 1,000 प्लस जीएसटी फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड ₹100 प्लस जीएसटी फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। अब हम जानेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे 3 फेजेस में रहने वाला है। फेज 1 एंड फेज 2 दोनों ही ऑनलाइन एग्जाम होंगे एंड फेज 3 विल बी योर इंटरव्यू। फेज 1 का एग्जाम जो है वो 27 जुलाई को कंडक्ट कराया जाएगा। वहीं फेज 2 का एग्जाम जो है वो आपका 31 अगस्त को कंडक्ट कराया जाएगा। वहीं हमारा जो फेज 3 है इंटरव्यू, उसकी डेट्स जो है वो अभी बाद में अनाउंस की जाएंगी एज पर द नोटिफिकेशन। सबसे पहले जान लेते हैं फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पैटर्न। तो फेज 1 कैंडिडेट्स यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब जो पेपर 1 जो है वो आपका सभी ब्रांचेस के लिए, जो भी स्ट्रीम्स वाइज हैं या जो पोस्ट हैं, सभी ही पोस्ट के लिए कॉमन है पेपर 1। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस के, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के। जनरल अवेयरनेस विल इंक्लूड सम क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, और जो यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपका जो पेपर 1 है वो 100 मार्क्स का रहेगा और उसे अटेम्प्ट करने के लिए 60 मिनट्स का टाइम एलोकेट किया जाएगा। साथ ही साथ पेपर 1 की जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 30% रहेगी। अब आ जाते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 जो है वो ब्रांच स्पेसिफिक है, स्ट्रीम स्पेसिफिक है। अगर किसी ने लीगल के लिए किया है तो उसे लीगल स्ट्रीम से अपीयर करना होगा, रिसर्च स्ट्रीम, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम, ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम। यहाँ पे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने वाले हैं। और पेपर 2 जो है वो आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसे अटेम्प्ट करने के लिए 40 मिनट्स का टाइम जो है वो एलोकेट किया गया है। पेपर 2 की पासिंग कट ऑफ जो है, क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है इट इज 40% और ओवरऑल कट ऑफ जो है यहाँ पे 40% रहेगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हमें दिया है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क्स, 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, राइट। पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। सेक्शनल कट ऑफ मैंने आपको बताई, पेपर 1 की जो है वो 30% है और पेपर 2 की 40% है। ओवरऑल कट ऑफ, एग्रीगेट कट ऑफ इज 40% फॉर पेपर 1। साथ ही साथ आपको दोनों ही एग्जाम्स में, दोनों ही पेपर्स में जो है सेपरेटली जो है क्वालिफाई करना होगा। और जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे इस एग्जाम को पास करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, पास करेंगे, मेरिट में होंगे, दे विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 2 एग्जामिनेशन। साथ ही साथ हमें यहाँ पे ये भी बताया कि जो पेपर 1 जो है, सॉरी फेज 1 जो है आपका वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। फाइनल मेरिट में उसके मार्क्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। अब हमारा आ जाता है फेज 2।
जिसका एग्जाम मैंने आपको बताया 31 अगस्त को होगा। यहाँ पे एक पॉइंट आप और नोट कर लीजिए, अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच से, कंप्यूटर साइंस ब्रांच से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एग्जाम जो है वो 31 अगस्त की जगह ये एग्जाम आपका 14 सितंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। अब इसका पैटर्न जानते हैं। फेज 2 का जो ऑनलाइन एग्जाम है इसे भी 2 पेपर्स में डिवाइड किया गया है। पेपर 1 की अगर हम बात करें, इट इज कॉमन फॉर ऑल कैंडिडेट्स फॉर ऑल पोस्ट, राइट। तो पहला जो पेपर 1 है वो इंग्लिश का होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा एंड इट विल टेस्ट योर ड्राफ्टिंग स्किल्स। पेपर 1 जो है यहाँ पे 100 मार्क्स का है और इसे अटेम्प्ट करने के लिए 60 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। 30% क्वालिफाइंग मार्क्स से कट ऑफ विल बी ऑफ 30% और इसकी जो फेज 2 में जो वेटेज रहेगी वो 1/3 मार्क्स की रहेगी, राइट। अब पेपर 2 जो है इसे यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, जो आईटी ब्रांच से आप अप्लाई कर रहे हैं, आईटी की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पेपर 1 इंग्लिश का देना होगा और दूसरा आपको आईटी का देना होगा। आईटी में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कोडिंग टेस्ट होगा। लैंग्वेजेस इसमें जो पूछी जाएंगी वो होगी C++, जावा और पाइथन, राइट। और आपका भी ये जो टेस्ट है 100 मार्क्स का होगा और इसे अटेम्प्ट करने के लिए 210 मिनट्स जो है आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगी पेपर 2 की वो 40% रहेगी और वेटेज कितनी रहेगी आपके फेज 2 में 2/3 जो है मार्क्स जो है इसका जो है वेटेज रहेगा। अब वहीं हम आ जाते हैं अदर ब्रांचेस पे, अदर पोस्ट पे। अगर आप इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड और आपके जो ये क्वेश्चन जो होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे और इसे अटेम्प्ट करने के लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। कट ऑफ जो है पेपर 2 की यहाँ पे भी जो है 40% रहेगी और वेटेज जो है वो 2/3 रहेगी, राइट। तो ये बात तो हो गई पेपर 1 और पेपर 2 की सेक्शनल कट ऑफ्स की। ओवरऑल कट ऑफ जो है यहाँ पे आपका 50% होना चाहिए। फेज 2 के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे फेज 2 एग्जाम के लिए, फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, आपको जो है एक नया हॉल टिकट जो है वो इशू किया जाएगा जो कि आपको डाउनलोड करना होगा सेबी की। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर इन केस कैंडिडेट्स ने मल्टीपल स्ट्रीम्स के लिए, मल्टीपल पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो पेपर 2 जो है वो वेरियस शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाएगा और उसकी टाइमिंग्स जो है दैट विल बी मेंशन इन योर हॉल टिकट। साथ ही साथ पेपर 2 जो है आईटी स्ट्रीम का वो 31 अगस्त को ना होकर के कब है, 14 सितंबर को। थर्ड पॉइंट हमें यहाँ पे बताया गया है कि पेपर 2 जो है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अगर आपने जो है इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से इनकेस अगर आपने अप्लाई किया है तो आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है फेज 2 के पेपर 2 में पूछे जाएंगे। उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 मार्क्स की। फिर आ जाते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स पे। फेज 2 का जो पेपर 1 है उसके क्वालिफाइंग मार्क्स 30% है और पेपर 2 के क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है। फिर पॉइंट नंबर 5 में हमें बताया गया है कि ओवरऑल कट ऑफ जो है फेज 2 के ऑनलाइन एग्जामिनेशन की इट इज 50%। तो कैंडिडेट्स ये बात का ध्यान रखिएगा कि पेपर 1 में मिनिमम 30% आपका होना चाहिए, पेपर 2 में मिनिमम 40% होना चाहिए और ओवरऑल आपका मिनिमम 50% मार्क्स जो है वो होने चाहिए इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। फिर हमारा आ जाता है लास्ट पॉइंट। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो 1:3 के रेशियो में किए जाएंगे। मींस फॉर एवरी 1 वैकेंसी 3 कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। तो ये तो बात हो गई हमारे फेज 2 के ऑनलाइन एग्जामिनेशन की। अब हम जानते हैं हमारा फेज 3 इंटरव्यू। डेट्स इसकी अनाउंस नहीं की गई है नोटिफिकेशन में और क्लियरली मेंशन किया गया है इट विल बी अनाउंस्ड लेटर। अब आता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को अपीयर करना होगा। आपके पास ऑप्शन होगा कि आप अपना इंटरव्यू हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप अपीयर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमें बताया गई है वेटेज जो फाइनल मेरिट प्रिपेयर की जाएगी उसमें पेपर 2 की जो वेटेज है वो 85% रहेगी और आपका जो इंटरव्यू है उसकी वेटेज 15% रहेगी।
साथ ही साथ हमें क्लियरली मेंशन किया गया है टेबल में, ये जो टेबल आपको दिख रही है यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू जो है वो 15 मार्क्स का है, बट दिस इज फॉर लीगल एंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के लिए है, स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू जो होगा वो 11.25 मार्क्स का होगा, और इन केस इफ यू हैव पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विच इज रिलेवेंट टू योर दिस जॉब, तो उसके भी यहाँ पे मार्किंग रहेगी, दैट इज 3.75। और बाकी अदर स्ट्रीम से अगर आप बिलोंग करते हैं, आईटी स्ट्रीम से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो कंप्लीटली 15 मार्क्स का होगा। वहां पे ऐसा जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का कहीं कोई चीज हमें नहीं बताई गई है नोटिफिकेशन में, दिस इज ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल। साथ ही साथ एक और बात आपको बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है कि फ्रेशर जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता है, फ्रेशर के लिए ही ये जॉब है, लेकिन इनकेस अगर किसी कैंडिडेट के पास रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है और अगर आप उसे मेंशन करते हैं, देन यू हैव एडेड एडवांटेज। So candidates, we have discussed all the important points. Still, if you have any query, any doubt, you can write in the comment section of this video. Good luck candidates. Stay tuned to the GATE Forum Kanpur GATE Flyer.